सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे वन ऑफ अ मशीन लर्निंग सीरीज। तो आज हम अपनी मशीन लर्निंग सीरीज की जो है स्टार्टिंग करने वाले हैं। सो आई वांट यू ऑल टू लाइक दिस सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये जो है फर्स्ट कोर्स है जो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आई वांट यू टू शेयर दिस विद योर ऑल फ्रेंड्स, ताकि सबको जो है ये बहुत ज्यादा इजी वे में मशीन लर्निंग सीखने का मौका मिले। डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट होगी एंड इसी तरह की शॉर्ट वीडियोस ही आपको हर दिन सीरीज में मिलती रहेंगी। एंड गैप्स हो सकते हैं, लेकिन इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपकी मशीन लर्निंग कोर्स को कंप्लीट करवा दूं। एंड बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज के अंदर, जैसे हर बार मेरा मोटो यही होता है कि मैं आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में हर चीज एक्सप्लेन कर पाऊं, ताकि आपको वो समझ में आए एंड आप आगे जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सको। तो डेफिनेटली आप जब यहाँ से मशीन लर्निंग के बेसिक्स, फंडामेंटल सब चीजें पढ़ोगे ना, तो लाइफ में आगे जाके अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हो या आप रियल वर्ल्ड किसी चीजों के अंदर फोकस कर रहे हो, आपको अगर इसके अंदर रिसर्च करनी है, डेफिनेटली आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो। एंड जो चीजें यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो वो डेफिनेटली आपको आगे अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी। इफ यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर आप कोई प्रोफेशनल हो या आपको काफी एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आप मशीन लर्निंग को सीखना चाहते हो, दिस कोर्स इज मेड फॉर यू। एंड डेफिनेटली आप इसको जो है फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत सिंपल होने वाली है। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज मशीन लर्निंग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग क्या है? देखो, अगर हम बहुत बेसिक एग्जांपल से चले, जब छोटा सा बच्चा होता है, अगर हम उसको बुक्स दिखाए या फिर हम उसको ऐसे पॉइंट करके दिखा रहे होते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा एनिमल है ना, ये आपकी मम्मा है, ये आपके डैडी है। सो ये क्या होता है, ये हम उस छोटे बच्चे को समझा रहे होते हैं। क्या हम उसको कोई प्रोग्राम लिख के बताते हैं एंड तब वो समझता है? नहीं, राइट, वो कोई कंप्यूटर नहीं है। सिमिलर पैटर्न मशीन लर्निंग के अंदर फॉलो होता है। हम कोई प्रोग्राम नहीं लिखते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे समझो, ये ईयर्स है, ये आईज है, ये नोज है, ये सब चीज से फेस डिटेक्ट होता है, ये चीजें हमें नहीं बतानी है मशीन लर्निंग के अंदर। हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा प्रोवाइड करते हैं। जैसे उस छोटे से बच्चे को हम बार बार अगर दिखाएंगे कि ये आपकी मम्मा है, ये आपके डैडी है, ये रेड कलर है, ये येलो कलर है, तो वो खुद ब खुद उसको एनालिसिस करता रहता है एंड उसके दिमाग में आ जाती है कि हाँ भाई, ये रेड कलर है, ये येलो कलर है ना। तो ये चीज होती है जो कि बच्चों के अंदर होती है एंड वही चीज जो है वो मशीन लर्निंग के अंदर भी होती है। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मशीन लर्निंग वर्क कैसे करती है। गाइस, बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमें पूरा एनालिसिस के लिए प्रोग्राम लिखना होगा, नहीं। हमें जो है सिर्फ डेटा देना होगा, हमें हमारे मॉडल को ट्रेन करना होगा एंड देन उसको हम जब टेस्ट करते हैं तो हमारा परफेक्ट वर्क करता है। डेफिनेटली ये चीजें होती हैं जो मशीन लर्निंग के अंदर हम कर रहे होते हैं। सो आई होप कि ये जो बच्चों वाला एग्जाम्पल था ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपको मशीन लर्निंग का जो बेसिक नॉलेज है वो आ गई होगी। ठीक है, देन मशीन लर्निंग को अगर हमें डिफाइन करना है, एमएल इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत ज्यादा बूम में है नाउअडेज। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ने से पहले आपको मशीन लर्निंग आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम पढ़ने जाए मशीन लर्निंग के थ्रू, देन डीप लर्निंग के थ्रू आप जाते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, तो वही चीज है जो आप मशीन लर्निंग के अंदर सीखेंगे। एंड फॉर योर बेस्ट नॉलेज, हम डीप लर्निंग को भी इस सीरीज में एंड में जो है कवर करने वाले हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी सीरीज आपके लिए होगी। तो प्लीज अभी ही आप अपना नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करके रखो, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे हर सीरीज के वीडियो की। डेफिनेटली ये जो है बहुत ज्यादा परफेक्टली मैंने बना के रखा है एंड इसका शेड्यूल भी मेरे पास है परफेक्टली। तो बहुत अच्छे से हम एक एक कॉन्सेप्ट को जो है ना पढ़ते हुए चलेंगे आगे। एंड डेफिनेटली अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अपना करियर बनाना है, तो मशीन लर्निंग ये आपको आना बहुत ज्यादा फंडामेंटल सी चीज होगी। ठीक है, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि ये फोकस करता है ऑन अनेबलिंग कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। यही चीज है जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको प्रोग्राम करके अपने डेटा को नहीं समझा, अपने मॉडल को नहीं समझाना है कि हाँ ये ऐसे वर्क करना है, आपको ऐसे एनालाइज करना है। बिल्कुल भी नहीं, आप अपने डेटा से उस मशीन को लर्न करवाते हो एंड दैट इज नथिंग बट मशीन लर्निंग, है ना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी पॉसिबल सिनेरियो,
सिनेरियो वी प्रोवाइड डेटा, है ना। तो हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, डेटा को कहाँ से लेना है, क्या करना है, ये सब हम आगे वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहना एंड डेफिनेटली ये सीरीज आपको मशीन लर्निंग का एक्सपर्ट बना देगी। सो आई थिंक कि आपको मशीन लर्निंग समझ में आ गया है कि हाँ हम कैसे करते हैं। देखो, वी प्रोवाइड डेटा एंड द सिस्टम आइडेंटिफाइज पैटर्न्स टू मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजंस, है ना। तो डेटा प्रोवाइड करेंगे एंड डेफिनेटली अगर हम उसी हिसाब से अगर उससे कुछ इनपुट देंगे तो वो हमें आउटपुट दे देगा। सो दिस इज व्हाट अ मशीन लर्निंग बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब हम अगर आगे बढ़े तो की कंपोनेंट्स ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें पता होना बहुत जरूरी है, जो कि एकदम की कंपोनेंट्स है हमारे मशीन लर्निंग के, जो कि पहला है डेटा, फिर अल्गोरिदम्स एंड फिर मॉडल्स, ठीक है। तो डेटा की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो, दैट इज लाइक आप इंफॉर्मेशन जो है या फिर जो आप रॉ डेटा प्रोवाइड करते हो, विदाउट दिस डेटा मशीन लर्निंग वर्क ही नहीं कर सकती, क्योंकि हम उसको अगर ट्रेन ही नहीं करेंगे उसको डेटा के साथ तो वो वर्क कैसे करेगी, वो पैटर्न को कैसे समझेगी, राइट। एंड वो आगे की चीजों को प्रेडिक्ट कैसे करेगी। डेफिनेटली अगर आप उस छोटे से बच्चे को बार बार नहीं बताओगे कि ये रेड कलर है और ये येलो कलर है, तब तक उसको कैसे समझ में आएगा कि ये रेड है और ये येलो है, राइट। तो वो खुद से तो नहीं समझ लेगा, ऐसे कोई मैजिक पावर तो है नहीं, है ना। तो डेटा जो है देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। अब ये फोटोज भी हो सकते हैं, वीडियोज भी हो सकती है, नंबर्स हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। तो डेटा तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एंड जस्ट हम अगर एग्जांपल देखें, देखो अगर हम हाउसेस को प्रेडिक्ट करना है, हाउस प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना है, तो हम बार बार उसको जो है मतलब हमारे मॉडल के अंदर जो डेटा हम देंगे तो उसका हमेशा उसको पता होगा कि यस, अगर आर के रूम है तो उसका प्राइस थोड़ा कम है, 1 BHK है तो उसका आर के से तो ज्यादा ही होगा, राइट। 2 BHK है तो उसका 1 BHK से तो ज्यादा ही होगा। तो साइज जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये क्या होता है ना, ये फीचर्स हैं जो कि हमारा मॉडल समझता है, तो उसके लिए उसको डेटा जो है मिलना बहुत जरूरी है। सो दिस वाज द फर्स्ट की कंपोनेंट जो कि है आपका डेटा। सेकंड है आपके पास अल्गोरिदम्स। अब देखो, अब डेटा मिल गया आपके मॉडल को, तो अब उसको पैटर्न भी तो प्रेडिक्ट करना है ना। उसको कुछ मेथड्स भी तो लगाने हैं, कुछ स्टेप्स भी तो फॉलो करने हैं, जिससे उन पैटर्न को वो समझ पाएगा, है ना। तो ये होता है अल्गोरिदम्स। तो बहुत ज्यादा लाइक हम बहुत ऐसे अल्गोरिदम्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मेट में समझेंगे। और एल्गोरिदम सिंपल आप इतना समझो कि आप डेटा से जो है आप ट्रेन कर रहे हो अपने मॉडल को एंड उससे प्रिडिक्शंस करवा रहे हो। दैट इज नथिंग डन बाय योर अल्गोरिदम्स, ठीक है। चलो अब मॉडल्स की बात करें। सो बेसिकली कुछ नहीं, जैसे हमने इनपुट में डेटा दिया है, आउटपुट में जो मिलने वाला है वो आपका मॉडल है, ठीक है। तो रिजल्ट जो होगा हमारे ट्रेनिंग का कंप्यूटर के अंदर वही है हमारे मॉडल्स, ठीक है। सो मॉडल इज व्हाट द कंप्यूटर यूजेस टू मेक प्रेडिक्शंस, है ना। अगर हमें सपोज हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो वो जो प्राइस होगा वो हमारा मॉडल होगा, ठीक है। सो दिस इज द 3 की कंपोनेंट्स जो कि आपकी मशीन लर्निंग को ड्राइव करते हैं, ठीक है। नाउ एप्लीकेशंस क्या है भाई, मशीन लर्निंग हम इतना पढ़ रहे हैं आजकल, हर जगह यही मिल रहा है, मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग। सो क्या इसके रियल लाइफ यूज केसेस हैं, क्या हम इससे पाप प्राप्त कर सकते हैं, एवरीथिंग इट इज हियर, ओके। सो वेयर कैन वी सी एमएल इन एक्शन, इट्स एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर। अगर हम अब देखें हेल्थ केयर के बारे में, तो देखो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी से अगर हम समझे तो डॉक्टर्स जो है ना ज्यादातर मशीन लर्निंग से प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि क्या ये डिजीज है, क्या डिजीज हो सकता है। तो ये कोई मैजिक पावर है क्या कि हम कोई डिजीज को अर्ली प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, हमारी स्मार्ट वॉचेस अर्ली प्रेडिक्ट कर पा रही है, नहीं, ये मशीन लर्निंग है। हम किसी सिम्टम को होने से पहले भी समझ सकते हैं एंड इन सिम्टम्स के होने के बाद तो पता ही चल जाता है टेस्ट से। तो अगर हमें सिम्टम्स ना हो एंड हमें उन्हें अर्ली डिटेक्ट करना है तो उस केस में मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है। सो हेल्थ केयर के अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन ई कॉमर्स की अगर बात करें भाई, तो बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल इसके लिए मैं आपको दूंगी। लाइक अमेजोन आप चलाते होगे, आप फ्लिपकार्ट मिंत्रा वगैरह चलाते होगे। सपोज आपने एक आईफोन जो है ना सर्च किया है, तो बताओ मुझे उसके बाद अगर आपने आईफोन सर्च किया है, डेफिनेटली अगर आपने उस वक्त नहीं लिया, आपने क्लोज कर दिया, आपको नोटिफिकेशन आएगा कि यस ये आईफोन का प्राइस ड्रॉप हुआ है। अगर आप वापस से अमेजोन पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे जाओगे, होम पेज पे आपको सबसे पहले आईफोन शो करेगा। जब आप उसको बाय कर लोगे तो उसके बाद आपको उसकी और एक्स्ट्रा एक्सेसरीज देखने मिलेंगी जो कि
पिछले जो लोगों ने उसको बाय किया है उन्होंने उनको भी परचेज किया है। लाइक हमें पता है आईफोन के साथ चार्जर नहीं आता है, हमें पता है आईफोन आईफोन के साथ आईपॉड नहीं आते हैं। सो वो सब चीजें जो है हमें देखने मिलती हैं जो कि हमें नीचे दिखा रहा होता है एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में, जो कि हम बाय कर सकते हैं, राइट। सो ये क्या चीज है, ये है ई कॉमर्स, जिसके अंदर मशीन लर्निंग का जो पैटर्न है वो यूज हो रहा है। क्यों इतने करोड़ों लोगों में सिर्फ हमें ही वो आईफोन दिखा रहा है? क्यों? क्योंकि हमने उसको सर्च किया एंड वो समझ गई है मशीन कि हमें क्या चाहिए, राइट। सो दैट इज द थिंग जो ई कॉमर्स के अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे मशीन लर्निंग का यूज किया जा रहा है। देन वी हैव ऑटोनॉमस व्हीकल्स, जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हम समझ रहे हैं। आजकल हमने बहुत सारे जो है ना एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, लाइक टेस्ला की जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, तो वो क्या है, वो खुद से समझ जा रही है कि यस इधर कार आ रही है, मुझे लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। नहीं, उसको बहुत ज्यादा डेटा से जो है उसको पहले ट्रेन किया गया है। तो उस चीज को ट्रेन करने के बाद फिर वो जो है मॉडल हमें परफेक्टली मिला है, जिसको हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स बोल रहे हैं। वो कोई मैजिक नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग यू। सो दैट इज द ट्रेनिंग। तो वो ट्रेनिंग की क्या है, आपकी मशीन लर्निंग है, राइट। सो बताओ, इतनी बड़ी बड़ी चीजों तक में मशीन लर्निंग का जो है यूज हो रहा है, राइट। देन अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के अंदर कैसे होता होगा? अगर हम बैंक की बात करें ना, तो बैंक में भी बहुत सारा फ्रॉड्यूलेंट डेटा आ सकता है एंड बहुत ज्यादा फ्रॉड्यूलेंट डेटा प्रेडिक्ट भी किया जाता है उसके आने के बाद। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपके मशीन लर्निंग का यूज होता है टू क्लासिफाई बोथ ऑफ देम, ठीक है। फिर सोशल मीडिया की बात करें तो हमें पता है इंस्टाग्राम देख लो या यूट्यूब देख लो, अगर आपने अभी मशीन लर्निंग सर्च किया होगा, मे बी आपको यही वाली वीडियो क्यों मिल गई? क्यों? क्योंकि इसके अंदर मशीन ने समझ लिया है कि हाँ, इसका टाइटल मशीन लर्निंग है, डिस्क्रिप्शन मशीन लर्निंग है, कंटेंट के अंदर भी मशीन लर्निंग ही है। तो ये क्या है, समझ गया है कि हाँ टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, तो ये वाले यूजर को यही वाली वीडियो दिखाना जरूरी है। अदरवाइज अगर अब आप क्लोज करोगे तो आपको और भी ज्यादा मशीन लर्निंग के कोर्सेज दिखने आ जाएंगे, और भी ज्यादा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी यूट्यूब के होम पेज पे। सो व्हाई इज इट हैपनिंग? क्योंकि हमने उसको एक बार सर्च कर दिया एंड मशीन समझ गई कि हाँ अब हमें जो है इसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो ये चीजें होती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है देने को, तो इतने एग्जाम्पल्स हैं कि हर जगह मशीन लर्निंग का ही यूज होता है। लेकिन आई होप कि आपको परफेक्ट आइडिया आ गया है कि हाँ मशीन लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड हमें इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, दैट वाज द थिंग एंड द कैटेगरीज ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमेशा ये मैं आपको फर्स्ट में ही बता रही हूँ। वैसे तो मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखना चाह रही हूँ एंड फिर भी ये जो है ना, ये हमेशा आपको फर्स्ट वीडियो में ही, हर कोई भी आप लेक्चर देख लो, कोर्स देख लो, आपको ये सबसे पहले सिखाया जाएगा कि मशीन लर्निंग के जो है वो 3 टाइप्स होते हैं। वैसे तो वर्ड्स देखने में बहुत फैसिनेटिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल इनका मतलब है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी। देखो, 3 कैटेगरीज होती है मशीन लर्निंग की, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो बहुत ज्यादा सिंपल देखो, सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब क्या, हम कंप्यूटर को सिखाते हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर को अलग अलग डेटा देके सिखाते हैं। अगेन मैं वही एग्जांपल लेती हूँ हाउस प्राइजेस का, ठीक है। हाउस प्राइजेस के लिए हमने साइज दे दिया, हाउस का लोकेशन दे दी, कितने नंबर ऑफ रूम्स हैं, ये हमने सारे फीचर्स दे दिए, लेबल्स दे दिए। अब जब हमें उसका आउटपुट मिलेगा तो वो हमें उसका प्राइस दे सकता है ना। चलो प्राइस ही लेते हैं कि हाँ हमारे इतने रूम्स है, इतना साइज है एंड ये लोकेशन है, तो मुझे इसका प्राइस बता दो। तो हमने उसको पहले थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ डेटा दिखाया उसी पर्टिकुलर लोकेशन का। आप कोई भी लोकेशन ले लो, क्योंकि डेटा में तो कोई भी हमारा डेटा हो सकता है, किसी भी लोकेशन का हो सकता है। तो जब हमने इतना सारा उसको लाइक थाउजेंड्स ऑफ डेटा अगर हमने उसके अंदर दे दिया, मशीन लर्निंग को ट्रेन कर दिया। अब अगर नेक्स्ट में जाती हूँ एंड मैं नंबर ऑफ रूम्स लाइक 3 पुट करती हूँ, मैं लोकेशन लाइक पुणे पुट करती हूँ एंड अगर मुझे साइज चाहिए तो मैं साइज में कुछ पुट कर दूंगी। तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा प्राइस, ठीक है। तो ये क्या किया, मैंने पहले ट्रेन किया मेरे मॉडल को, मैंने बहुत सारा डेटा दिया एंड उसके अंदर प्राइस भी दिया। उसके बाद जब मैंने टेस्ट किया तो मैंने उसको सिर्फ लेबल्स दिए एंड देन मैंने उससे क्या लिया, अपना आउटपुट लिया प्राइस का। तो ये टाइप का जो डेटा होता है, ये टाइप की जो आपकी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग होती है, ये आपके किस में आती है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर आती है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप दिखा रहे हो, करेक्ट। सो दैट इज द
थिंग विच इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सुपरवाइज्ड क्या है। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर क्या होता है, देखो आपको जो है ये एग्जांपल आपने देखा होगा जिसमें आपके पास बहुत सारे जो है ना फ्रूट्स हैं, एंड वो सब क्या है, एक ऐसा है कि कहीं भी रैंडमली पुट है, लाइक एप्पल, बनाना है, गुआवा है, कुछ भी है, कोई भी फ्रूट्स है। अब अगर आपको ट्रेन करना है अपने मॉडल को कि वो क्लासिफाई कर पाए कि यस ये एप्पल है, ये बनाना है, ये गुआवा है, अलग अलग उसको क्लासिफाई कर पाए, जिसके लिए हम उसको पहले तो डेटा दे रहे हैं, है ना, बट उसके पास कोई लेबल है क्या, नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको उस हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बोला जाता है। और एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ग्रुप करते हैं हम कस्टमर्स को, लाइक बेस्ड ऑन देयर बाइंग हैबिट्स, है ना, तो जैसे कि ये फ्लिपकार्ट, मिंत्रा हो गया, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का बेसिकली यूज हो रहा है इनके अंदर, है ना, जिन कस्टमर्स को जो चाहिए हम वो ही दिखा रहे हैं, उसके हटके अगर उसके पास, सपोज लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास पेट है तभी आपको पेट फूड दिखाया जाएगा, अदरवाइज आपको वो कहीं भी नहीं दिखेगा, है ना, तो यही चीज होती है जो अनसुपरवाइज लर्निंग से हमें मिलती है, एंड इसके अंदर हम लेबल जो है वो नहीं देते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये दो आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब री लर्निंग की बात करते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखो कंप्यूटर जो है ना अलग अलग एक्शन से समझ लेता है कि हाँ अब हमें इसका फीडबैक क्या देना है। स्टार्टिंग में जो है हम उसको ट्रेन कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा चीजों से ट्रेन करते हैं, एंड एट लास्ट वो समझ जाता है कि हाँ अब मुझे इसको ऐसे खेलना है। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, लूडो किंग तो सभी ने खेला होगा, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो डेफिनेटली आपने लॉकडाउन के टाइम पे या कभी भी आपने लूडो किंग तो खेला ही होगा। उसके अंदर अगर सपोज आपका कोई फ्रेंड है, आपके ब्रदर सिस्टर है, वो बिजी है, तो आप क्या कर लेते हो, आप कंप्यूटर के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हो, जिसमें रोबोट जो है वो आपके साथ खेलता है, राइट। तो वो जो कंप्यूटर बेस्ड प्लेइंग होती है वो आपके एक्शन से आप वो क्या करता है, लूडो खेलता है, राइट। आप जो पुट कर रहे हो, लाइक आप जो है 2 कदम आगे बढ़े, तो उसके बाद वो किस साइड में आगे बढ़ना चाहिए, अगर आपको वो मार सकता है तो डेफिनेटली वो आपको कैसे मार सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक्शन से, डिफरेंट एक्शन से हमारी जो मशीन है वो सीखती है। सो दैट कम्स अंडर व्हाट योर रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। सो आई होप कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, हम डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस अपने कंप्यूटर को देते हैं, एंड उससे फीडबैक जो है उससे ले रहे होते हैं, राइट है या रॉन्ग है, जो भी है वो सब हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो है मशीन लर्निंग को कैटेगराइज कैसे करते हैं। तो सिर्फ 3 टाइप्स है हमारे पास, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये जो है बहुत ज्यादा बेसिक था जो आज के वीडियो में हमने जो है कवर किया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने काफी चीजें देखी, हमने समझा पहले कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, देन वेयर इट इज यूज्ड, हमने उसके एप्लीकेशंस, यूज केसेस देखे, एंड देन हमने उसके मेन टाइप्स देखे जिसमें वो कैटेगराइज्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, हम और ज्यादा इसके अंदर एडवांस टॉपिक्स के अंदर जा रहे होंगे, एंड आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, एंड इस सीरीज को जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। वी हैव टू मेक दिस सीरीज गो वायरल ऑन यूट्यूब, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है, हर एक कॉन्सेप्ट जो है, जो मैंने बहुत ज्यादा टाइम देके लर्न किया है, वो ही मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड बिलीव मी, आपको इतना ज्यादा सिंपल वे में कहीं पर भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। है बहुत सारे मशीन लर्निंग कोर्सेज, आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ द कोर्सेज, लेकिन इतना ज्यादा सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस से, बहुत ज्यादा लर्निंग से मैंने जो है ना लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड आई विल वांट टू टेल यू कि प्लीज प्लीज लाइक कर देना सेशन को, एंड अगर चैनल पे तो नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।